अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी बातें और कुछ इंटरनेशनल क्वारंटाइन के हवाले से है और कुछ लोगों के सवाल हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। आइए बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने कहा है कि ओमिक्रॉन जो है तो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अब तक के तिब्बी जायज़ों से यही बात जो है तो सामने आई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान ने कहा कि अब तक 70 ममालिक में ओमिक्रॉन रिकॉर्ड पर आ चुका है और कहीं से भी इस तरह की कोई ये नहीं है, यानी कि जायज़े से यही पता चलता है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। जैसा कि पहले बात हो रही थी कि ये वैक्सीन इतना इस पर काम करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से भी कहा कि वैक्सीन जो है तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की तासीर ख़त्म हो जाएगी या वैक्सीन काम नहीं करेगी। हाँ, ये है कि एक वैक्सीन लिए हुए अगर से ज़्यादा दिन हो जाएगा तो उसकी फिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो यानी कि कम हो जाएगा, इसलिए जो है तो दूसरी डोज़, और इसी वजह से जो है तो तीसरी डोज़ देने की बात दिया जा रहा है, यानी कि तीसरी डोज़ भी अब लग रही है। लेकिन शर्त यही है कि दूसरी डोज़ को 6 महीना हो जाए तब, ठीक है। और ये भी बताया कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान ने कहा कि अभी चौथी डोज़ की बात करना या इसके से यानी बूस्टर डोज़ के अलावा वैक्सीन की बात करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, यानी कि वक्त से पहले की बात होगी। ये बात तो बाद में सामने आएगी, फ़िलहाल ये बूस्टर डोज़ ही काफ़ी है, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल आली ने कहा कि ममलकत में अब तक 4 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा जो है तो खुराकें लग चुकी हैं लोगों को, जिसमें अगर से दूसरी खुराक की बात की जाए तो 2 करोड़ जो है 28 लाख से भी ज़्यादा है लोगों को दी जा चुकी है। तो ये वैक्सीनेशन का काम पूरे ज़ोरों शोर से चल रहा है और तीसरी डोज़ भी बहुत लोगों को लग चुकी है। तो बहरहाल ये सब देखते हुए इंशाल्लाह अब ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं लग रही है। अदरवाइज़ ये तो हमेशा कहा जाता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का स्पेस का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसा कि मास्क वगैरह, जहाँ पे भी मास्क की पाबंदी करना ज़रूरी है वहाँ पे यानी कि पाबंदी ज़रूर किया जाए। ऐसे बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड होती हैं, रोज़ के हिसाब से अगर से देखा जाए तो रिपोर्ट आती रहती है कि इतना कहने के बाद भी, इतना इसके बाद भी जो है तो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड होती हैं। वो तो हर चीज़ में है कि 100% तो इंसान सीधा रह नहीं सकता है, कुछ ना कुछ खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड तो होना ही होना है, जो कि होती रहती हैं। हालांकि ये ख़ुद के हिफाजत के लिए ही है, या इंसान को अगर से कुछ कहा जा रहा है मास्क लगाने को या ग्लव्स या सैनिटाइज़ करने को, तो ख़ुद की हिफाजत के लिए ही, ताकि आप संक्रमित ना हो, ठीक है। बहरहाल अब बात करते हैं ऐसी 6 कंट्रीज़ से आने वालों के सिलसिले में, जिन पर के इंडिया पाकिस्तान समेत जिन 6 कंट्री से डायरेक्ट एंट्री जो है तो सऊदी अरब ने अलाउ किया था 1 दिसंबर से। तो वहाँ से, वैसे कंट्री से, वैसे देशों से जो लोग भी आते हैं, ख़ास करके मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो जो लोग भी आते हैं उस हवाले से इंटरनेशनल क्वारंटाइन का, जो होटल क्वारंटाइन का जो नियम रखा गया है, तो उसमें कई कैटेगरी है। यानी कि अगर से आपने सऊदी अरब में 1 डोज़ लिया है तो 3 दिन ही क्वारंटाइन है। लेकिन अगर से आपने अपने देश में जो है तो कोई भी ऐसी वैक्सीन लिया है जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड है, तो आपको 5 दिन क्वारंटाइन फिर भी करना पड़ेगा। हालांकि अगर से ये 5 दिन की बात किया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, तो शायद ही अभी कोई ऐसा होगा कि जिसको सऊदी अरब भी आना हो, जिसको यानी कि ट्रैवल भी करना हो, विदेश भी इंडिया से जाना हो, पाकिस्तान से जाना हो, और उसने अपनी कंट्री में जो है अभी तक वैक्सीन नहीं लिया हो। लेकिन फिर भी अगर से इसमें बताया गया है कि नॉन वैक्सीनेटेड भी अगर से आते हैं तो जो है तो उनको भी 5 दिन का ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर से बात किया जाए, यानी कि जो लोग ममलिकत में, कई लोगों का सवाल था कि अब तो जो है तो जिन्होंने 2 वैक्सीन लिया है उनके हवाले से भी है, जिन्होंने ममलिकत में 1 वैक्सीन लिया उन्हें भी जो है तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो क्या जो पहले दोनों डोज़ लेने वालों को डायरेक्ट आने के अलाउ था, और यानी कि बिना किसी क्वारंटाइन के, तो अब उसके सिलसिले से क्या है, तो जो लोग भी यहाँ से दोनों वैक्सीन लेके गए हैं, जैसे कि अब बूस्टर डोज़ की बात आ गई है, तो लोगों का यही सोचना कि जो बूस्टर डोज़ लेके जाएगा उसे ही सिर्फ डायरेक्ट एंट्री का अलाउ, यानी कि बिना क्वारंटाइन के होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग भी यहाँ से दोनों डोज़ लेके गए हैं वो डायरेक्ट आने के अलावा, यानी कि उन्हें कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपनी जगह पे आ सकते हैं, जो लोग ममलिकत में दोनों डोज़ ले चुके हैं, ठीक है। और जिन्होंने 1 लिया है उनके हवाले से 3 दिन का क्वारंटाइन बताया गया है, और जिन लोगों ने अपने अपने कंट्रीज़ में कोई ऐसी वैक्सीन लिया है, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड है, उनके लिए 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा गया है, ठीक है। ये सवाल यही था, जो लोग दूसरी डोज़ लेके गए थे उनका ही था कि आने के सिलसिले में कि अब आएंगे तो क्या मुझे भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और ऐसे भी अब तो जब डायरेक्ट अलाउ हो गया है तो कोई भी वाया होकर तो नहीं आना नहीं चाहेगा, हालांकि पैकेज जैसा भी हो, लेकिन डायरेक्ट आने की बात अलग है, ठीक है। पैकेज कुछ महंगा ही है, लेकिन
डायरेक्ट आने की बात अलग है। लेकिन फिर भी ये ऐलान जब हुआ था, जब 1 दिसंबर से एंट्री करने की बात कही गई थी लगभग 25 नवंबर को, तो बहुत से लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जो कि दूसरी किसी कंट्री में होंगे, यहाँ जैसे वाया दुबई और नेपाल से लोग और भी कंट्री से लोग जो आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वहाँ 14-15 दिन रुकने के बाद यहाँ आने वाले होंगे। तो उनके लिए भी जो है, तो अगर से 14 दिन आपने कहीं कंट्री किसी देश में गुजार लिया है, तो आप पर भी क्वारंटाइन का 1 दिसंबर से जो नियम लागू हुआ है डायरेक्ट आने के लिए वालों के लिए हुआ है। अगर से आप कहीं दूसरी कंट्री में 14 दिन रुक के आए हैं, तो ये आपके लिए जो है ये नहीं है, आप के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि कहीं भी दूसरे देश में 14 दिन रुकने के बाद जो भी एंट्री करेगा उसको ये क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यही सब कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।